मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ की तरह ज़मान पाक लाहौर का इलाका आज भी मैदाने जंग बना रहा। फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। इंडियन का इंटरेस्ट ये है कि अपने जो जासूस हैं या अफगानियों को जो वो ख़रीद के रखे थे, या टीटीपी के साथ जो उनका गठजोड़ था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। आमतौर पर जब दुनिया के ज्यादातर देश दो गुटों में बढ़ चुका है, तो वही भारत तटस्थ बनाए रहते हुए दोनों देशों में संपर्क बनाया हुआ है। भारत ने बार बार वैश्विक मंचों पर युद्ध को रोकने और आपसी बातचीत से इस जटिल मुद्दे का समाधान खोजने की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा और यह समय आर्थिक प्रगति करने का है, न कि युद्ध में शामिल होने का। इस बीच प्रधानमंत्री की इस नीतियों से प्रभावित होकर नोबेल पुरस्कार के कमेटी डिप्टी लीडर एशले तोजे ने कहा कि लंबे समय से पीएम मोदी की गतिविधियों पर नजर रख रहा हूं। उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और उनमें शांति स्थापित करने की क्षमता है। तोजे द्वारा तारीफ किए जाने के बाद भारत में पीएम मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलने की अटकलें तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पीएम मोदी इसके बड़े दावेदार में से एक हैं। नोबेल पुरस्कार के कमेटी के डिप्टी लीडर एशले तोजे ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने रूस के राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में समझाया, वह सराहनीय है। उन्होंने परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में कड़ा संदेश दिया। दुनिया को ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक एशले तोजे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक हैं और जिस तरह से वह शांति में योगदान दे रहे हैं, वह नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं। इसलिए तोजे ने कहा कि पीएम मोदी चीन, रूस और अमेरिका के अपने समकक्षों से लगातार बात कर रहे हैं और बार बार शांति का संदेश दोहरा रहे हैं। भारत उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहा है जिससे वैश्विक कल्याण संभव है। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं। दुनिया के सभी नेताओं को ऐसा काम करना चाहिए जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जरूरी हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ की तरह ज़मान पाक लाहौर का इलाका आज भी मैदाने जंग बना रहा। फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया, तो पीटीआई के कारकुनान ने भी डंडे बरसाए और पत्थर चलाए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस ऑपरेशन कल सुबह 10 बजे तक आर्जी तौर पर रोका गया है, लेकिन आगे क्या होगा, मुल्क का हर शहरी इस वक्त इसी बारे में सोच रहा है और मुतफक्किर है। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। इंटरेस्ट ये है कि अपने जो जासूस हैं या अफगानियों को जो वो ख़रीद के रखे थे, या टीटीपी के साथ जो उनका गठजोड़ था, वो उसके पेपर्स और उसका रिकॉर्ड्स जो इस वक्त एनडीएस में है और जो लोग कहते हैं तालिबान के हाथ में आ गया है और इंशाल्लाह हमारे हाथ में आना चाहिए, या ये जासूस जो हैं हिंदुस्तान के अफ़गान और शायद कोई इंडियंस भी अगर उधर रह गए हैं, इनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया जो पैनिक में भागा है उधर से 1-1.5 प्लेन लेके, वो चाहते हैं इनको तालिबान ठीक तरीके से हैंडल करें। और जैसे उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिकन है हम उनको भेज देंगे और ऐसे कुछ लोग हैं इनको भी भेज देंगे, उनके साथ कुछ मामला हो। मगर इससे भी ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफ़गानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो, और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में,
आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे, और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया प्रेशर, अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से कि भाई हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम आपके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त पे कि हमें लैंड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपको एक्सेस मिला है इंडिया का, पाकिस्तान ने हमें तो इंडिया से एक्सेस आपको ना दिया है, तो हम कैसे आए, कैसे इन्वेस्ट करें जब तक ये ना हो। तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है, ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफगानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। और अब देखना ये चाहिए, हमने तो कहा है कि जब तक कश्मीर का जो स्टेप्स वापस ना लो तो कोई किस्म का कोऑपरेशन और एक्सेस इंडिया को हम नहीं दे सकते। वेल देखें, ये भी एक किस्म का प्रेशर होगा जिस पे हमारे पे होगा। ये मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है कि मैं काम पे जाऊं। संजरानी से डिफेंस अगर कराची में मुझे आना हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे जाऊं काम के लिए। दूसरी बात है, जैसे इन्होंने औरिया साहब ने कहा, सही कहा। देखिए IMF जो कहता है एग्जैक्टली कि हम वी डोंट केयर कि आप पैसे लाएं किधर, मगर आपने हमें मशवरा लिया है, हमारा पूछ रहे हैं आप किधर से लाएं पैसे आपका कर्ज अदा करने के लिए और भी कर्ज देने के लिए। तो ये तरीका एक है, कर लो, करना है तो नहीं करो। अब उनसे तो सिर्फ $1.1 बिलियन मिलना है। कब 1 बिलियन कब मिलेगा? जुलाई में। मगर एक्चुअली और जो कर्ज हमें आने हैं, जो रुके गए हैं 3.3, वो जो है मिलेंगे शायद अगले महीने में, अगर ये एग्रीमेंट तय हो जाए। बिल्कुल। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये सब चीज मगर माय पॉइंट इज कि आपका बजट आएगा अभी, एक मिनी बजट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या फॉर गॉड सेक अभी आप अमीर को टारगेट करेंगे कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 130 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपने घर के सिक्योरिटी पे। क्या अभी जरूरत है खर्च करने के लिए? इस वक्त कोई और तरीका नहीं है। बताओ ना कि तुम भी जो हो शरीक हो हम सब के साथ पैसे बचा